नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान इस समस्त संसार को दिया है। यदि कोई मनुष्य गीता का अध्ययन करता है तो वह अवश्य ही सभी प्रकार के मानसिक कष्टों से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण उपाय भी बताए हैं जो मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति दिला सकते हैं। मनुष्य को जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं। उनमें से दरिद्रता एक प्रकार का कष्ट ही है, चाहे वह उसके इस जन्म के कर्मों के अनुसार हो अथवा पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। दरिद्रता मनुष्य का मनोबल तक तोड़ने में समर्थ होती है। भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को जितने भी वास्तु नियम बताए थे वे सभी बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य में सुख समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए हैं। श्री कृष्ण ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें होती है तो ऐसे घर में गरीबी कभी नहीं आती। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में सदैव ही निवास करती है। इसलिए यदि आपके भी घर में ये 5 चीजें नहीं है तो आप भी अपने घर में ये साधारण सी 5 चीजें अवश्य ही रखें। आपको धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। प्राचीन काल से ही ये मान्यता है कि हमारे घर में या हमारे घर के आसपास मौजूद हर एक वस्तु का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीजों से निकलने वाली ऊर्जा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। यदि ये ऊर्जा नकारात्मक होती है तो इसके अशुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, और यदि ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है तो हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। कभी कभार हम अपने रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे घर में दुर्भाग्य बना रहता है। घर के सदस्यों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही पूजा घर में भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिस कारण इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमें हमारे पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए आपको वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए अपने घर में चीजें रखनी चाहिए। भले ही ये चीजें साधारण सी होती है, लेकिन गलत स्थान और गलत दिशा में रखने से इनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अग्नि की दिशा, जल की दिशा, धन की दिशा, इन सभी की दिशाएं अलग है। यदि अग्नि की दिशा में जल संबंधित वस्तु रख दी जाती है तो हमें इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, और जल की दिशा में अग्नि से संबंधित वस्तु रखेंगे तो यह भी अनुचित होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के अनुसार हमारे घर में कौन सी 5 चीजें होनी चाहिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आपके घर और राज्य में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सदैव बनी रहनी चाहिए। पानी की यह व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यह ईशान यानी कि ईश्वर की दिशा कहलाती है। पौराणिक काल से ही यह मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं। दूसरी बात, गौ माता। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। वह उन्हें अपने सखा मानते थे। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी बहुत ही उपयोगी है। इन 5 को पंचगव्य कहा जाता है। इन्हें शुद्ध माना गया है। गाय को सभी गुणों से संपन्न माना जाता है। इसलिए आपके घर में पंचगव्य अवश्य होने चाहिए, और आपके घर की उत्तर दिशा में कामधेनु माता की एक छोटी सी मूर्ति अवश्य रखें। तीसरी बात, घर में शहद का होना भी बहुत शुभ माना गया है। युधिष्ठिर को सुख समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ होता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का उपयोग सर्वोपरि माना गया है। चौथी चीज है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय थी। बांसुरी में 3 गुण होते हैं। पहला यह है कि इसमें कोई गांठ नहीं होती, जो यह संकेत देती है कि अपने मन में किसी तरह का मैल या गांठ ना रखे। दूसरी बात, जब यह बजती है तो मीठी आवाज ही निकालती है जो हमें बताती है कि हमें कभी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। तीसरा गुण यह है कि यह बिना बजाए नहीं बजती। इसका अर्थ यह है कि जहां पर आवश्यकता ना हो वहां पर हमें बोलना नहीं चाहिए। 5वीं चीज है पवित्र कमल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह उससे अलग ही रहता है। इस फूल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कमल से हमें पवित्र रहने की सीख मिलती है, इसलिए घर में पवित्र कमल अवश्य रखें। छठी चीज है वैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण अपने गले में वैजयंती माला पहनते थे। ये माला कमल के बीजों से बनी हुई होती है। कमल के बीज न कभी सड़ते हैं और न ही कभी टूटते हैं। उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। इससे सीधा संदेश ये मिलता है कि आप जिंदगी भर
सदाबहार रहेंगे। सातवीं चीज है मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत प्रिय था। वह प्रेम में ब्रह्मचार्य की भावना को समाहित करने के प्रतीक के रूप में मोरपंख धारण करते थे। इसलिए अपने घर में मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें जिन्हें आप अपने घर में अवश्य रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।